मैं जा रही हूँ। तुम जानती हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरी मर्जी से आई हो और मेरी मर्जी से जाओ। तो फिर जो बकवास करनी है करो, ऐसे बिठाए क्यों रखा है? अपना कहाँ गई? क्या मतलब? बीवी तुम्हारी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो? माँ की तरफ गई हुई है। मैं आपको पिक करने के लिए गया था, आपकी अम्मी की तरफ। मैं किरण के घर चली गई थी। हाँ भाई, हाँ ताड़े मुझे है, ताड़े अच्छी है ना? यहाँ पे तो मेरी पिक्चर थी। हाँ पता है मुझे, वो ना मैंने उतार के स्टोर में रखवा दी। अब मैं वजह जान सकता हूँ? वजह साफ है, अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं है, हम दोनों का। पहला वजह चौधराहट मचाई हुई थी। अगर हम दोनों का है तो कोई ऐसी पिक्चर लगाती ना जिसमें हम दोनों थे। ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे? हिसाब तो पूरा करना है ना? हाँ, अब तुम्हें भी वो फील हो जो मुझे फील हुआ है रोज सुबह उठ के तुम्हारी शक्ल देख के। तुम भी रोज सुबह उठो, मेरी इतनी बड़ी तस्वीर देखो, हाँ, फिर मैं सोचूंगी कि हमारी तस्वीर लगानी है या ये ठीक है। लेकिन मैं इसको क्यों देखूंगा? मैं तो तुम्हें देखूंगा ना। बहुत क्यूट बातें करता हूँ मैं, बहुत क्यूट। चलो जाओ चेंज कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी। मुझे आपको बताना चाहिए था। शायद आदत नहीं है आपको बताने की। रिश्ते लम्हों में बन जाते हैं, बातें बदलने में वक्त लगता है। शायद एक दिन इस रिश्ते को निभाने की भी आदत है आप अपना लेंगे। चाय मिलेगी? जी। चाय। जी आ रही हूँ। टाइम पे लेने आ जाना। अच्छा ओके ओके, पक्का? 100%। लेट नहीं होना। हाँ। ओ हेलो, एक सेकंड। क्या मसला है? जी भर गया है देखने से या घर लेके जाना है? एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी क्या एक्सक्यूज मी, अभी कोई और लड़का तुम्हें ऐसे देख रहा होता तो अंदर की फेमिनिस्ट ना जान लगती तुम्हारी। अभी ताड़ी हो तुम, मेरे शोर के कारण हैं? क्या बकवास है हाँ? क्या बकवास है? क्या बहुत ही में कुछ ही बोलने वाली हाँ? क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? क्या बकवास है? मतलब क्या हुआ? क्या बकवास है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस Hey, just go. What's touching you? Come on. What? Relax. नजर लग जाती तो नजर उतारने के लिए हो ना तुम। Get back. सॉरी। अंदर जाओ। Okay, just go. नहीं तुम पहले। Go. You also go. 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 सानिया से पता नहीं होगा तुम कौन हो। अच्छा मैं हैंडल कर लूंगी, डोंट यू वरी। काम डाउन सानिया, प्लीज काम डाउन। मैं करती हूँ उससे बात। रिलैक्स। ओके बाय। ठीक है, पीछे वाले को। रूमी, हाँ सानिया से बदतमीजी की है तुमने। सानिया कौन है? सानिया मेरी दोस्त जिससे तुमने पार्किंग में लड़ाई की है। ओह, तो वो तुम्हारी दोस्त है। जब भी इतने घटिया शौक है उसके। शट अप। सानिया हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट है। रेगुलर क्लाइंट है तो कपड़े खरीदे ना। अपने शौहर को घूरने का हक नहीं दिया मैंने उसे। तो घर पे रखो हमजा को ताकि उसे कोई देख ना सके। ये तो कोई हल ना हुआ ना, क्योंकि देखने वाले तो घर तक पहुंच आते हैं। पता नहीं क्या सोच के आंटी तुम्हें यहाँ पे लेके आई हैं। कोई तो कमी रही होगी ना जिसको पूरा करना था, इसलिए। जाके शिकायत ना लगा दे मेरी। या अल्लाह, मेरी सास कान की कच्ची ना हो। दिखाओ। हाँ, आगे वाला बताओ। ये क्या था? हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तो तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। ओ हेलो, एक सेकंड। क्या मसला है? जी भर गया देखने से या घर लेके जाना है? एक्सक्यूज मी क्या एक्सक्यूज मी, अभी कोई और लड़का तुम्हें ऐसे देख रहा होता तो अंदर की फेमिनिस्ट ना जान लगती तुम्हारी। अभी ताड़ी हो तुम, मेरे शोर को ताड़ोगी हैं? क्या बकवास है हाँ? क्या बकवास है? क्या हुआ? क्या बकवास है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो, कैसी हो? मैं फोन क्यों किया? कुछ सोच रहा था अपने और तुम्हारे बारे में। 49 साल की रिलेशनशिप में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं और तुम कितने मुख्तलिफ हैं। और आज रूमी ने एहसास दिलाया इस बात का। आपका मौजूदा नंबर इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी
इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन लड़कियों की आंखें निकाल लेती। बहुत मोहब्बत करने लगी है तुम्हारी बहन मुझसे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तुमसे करता था। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कोई तुम्हें देखे। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम मोहब्बत और मुनाफिकत में फर्क जान सको। आइंदा के बाद मुझे फोन मत करना। कमाल कर दिया लड़की ने यार, कमाल। आई नो। मतलब मुझे सारी जिंदगी हसरत रही कि तुम्हारी मामा इतनी पॉजिटिव हो जाए मेरे बारे में। वो हसरत रहेगी। ये मजाक की बात नहीं है खालिद। जो भी हुआ, रूमी को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने समझाया है रूमी को। कुछ गलत नहीं किया रूमी ने मामा। ये अलिशबा का मकसद पूरा कर दिया आपने। मैंने कहा था ना फूट डलवाएगी, शुरू कर दिया उसने अपना काम। जोया, हर बात में बोलना तुम्हारा जरूरी नहीं है। What? क्या हो गया? वैसे बात तो सही कर रही है वो। हाँ, इसीलिए तो बचा रही हूँ मैं रूमी को, ताकि बात आगे ना बढ़े। और वैसे भी मेरे समझाने का उसने बुरा नहीं मनाया। अच्छा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो। तुमने तो कहा था कि रूमी अक्लमंद लड़की है, बस संभाल लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि कहीं मैंने रूमी को ऑफिस ज्वाइन करने का कह के गलती तो नहीं करती। नो मामा। You stop worrying about all this. You said रूमी अक्लमंद है, वो समझ जाएगी। और रही बात अलिशबा की, उसे समझा लेंगे। क्यों? रातों के भूत बातों से नहीं मानते। रातों के भूत बातों से नहीं मानते, रातों के भूत बातों से नहीं मानते, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्लीज बस करते हैं, प्लीज बस करते हैं, बस करते हैं। और मामा मेरे अंदर के फनकार को भी मार देती है। अंदर से इंस्पिरेशन मिली है मामा। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। चुप ही हो जाओ। चाय। दोपहर में कॉल कर रहा था मैं आपको, फोन काफी बिजी जा रहा था। जी मम्मी से बात कर रही थी, पता नहीं चला। सब खैरियत? जी लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अंकल आंटी का पूछ रहा हूँ। सब खैरियत? जी सब खैरियत।
माहीन, जी मैम। तुम ऐसा करो कि इन सारे डिजाइन्स को ना सेल पे लगा दो। ओके मैम। और सुनो, मुझे न्यू कलेक्शन कब दिखा रही हो? मैम मैं आपको इस वीक में अपडेट कर दूंगी। ओके। थैंक यू। आंटी, अलिशबा, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो एग्जीबिशन में जाना था ना, गई नहीं? एक्चुअली वो ऑफिस के थोड़े काम थे, मुझे लगा पहले ये खत्म कर लूं। अच्छा ठीक है। अरे सुनो अलिशबा, मैंने तुम्हें कुछ डिजाइन्स ईमेल किए हैं जो रूमी ने बनाए थे, प्लीज उसे एक दफा देख लेना। देखना क्या है आंटी, आपने तो अप्रूव कर ही दिए होंगे। ये अभी तो इनिशियल वर्किंग है। एक्चुअली आंटी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना बाकी के 98% का। अब जो इस क्लास से बिलोंग करता है वही बेहतर बता सकते हैं ना। खैर, मैं आपसे पूछने ही आई थी कि इस साल के ब्राइडल वीक में हम पार्टिसिपेट करें या नहीं। क्यों नहीं कर रहे अलिशबा? करेंगे, तुम अपनी पूरी तैयारी रखो। श्योर। इस सारे सिनेरियो में एक बात सुकून की है, शारिक रूमी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा तुमसे बदला लेने के चक्कर में। झूठ पर कायम रिश्ते से बढ़ के और क्या तकलीफ हो सकती है शारिक? मुझे हमजा से किसी चीज की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब ये सब कुछ सीखने का वक्त आ गया है ना हमना। लेकिन इस तरह फोन पे नहीं, हम मिलते हैं और तुम मुझे सब कुछ सिखाओ। मैं नहीं आऊंगी हमजा। तुम्हें पता है क्या, कभी कभार सोचता हूं कि तुम्हारे जितने भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दूं, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारी ये बेरुखी देखता हूं ना, शुक्र अदा करता हूं कि नहीं किया। नहीं, मेरा मतलब है कभी भी किसी को दिखाने पड़ सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है। नहीं, ऑफिस जाते हुए मैं आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ, और जब आप फ्री हो तो वापसी मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं ड्राइवर भेज के आपको पिक कराऊंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं वापसी में अम्मी की तरफ जाऊंगी। वहाँ पर मेरे कुछ बुक्स और नोट्स हैं, फिर अम्मी से भी मिल लूंगी, उनकी काफी याद है। हमना को ले आते साथ बेटा। मैं आपको पिक करने के लिए गया था, आपकी अम्मी की तरफ। मैं किरण के घर चली गई थी। फोन क्यों नहीं उठाया? हम पढ़ रहे थे, फोन साइलेंट पर था। आपकी कॉल आ रही है। अननोन। ठीक है, बिगाड़ो उसकी आदतें, फिर सर पकड़ के रोना, फिर मुझे आके ना शिकायतें करना।
अब तो ख्वाहिश ही रह गई है कि कभी तुम भी फोन करो, लेकिन तुम करती ही नहीं हो। लेकिन मैं क्या करूं यार, मोहब्बत से मजबूर हूं। बकवास बंद करो हमसा, और मुझे फोन मत किया करो। पहले ही तुमसे मिलने की वजह से मैंने अजीम को नाराज कर दिया। कमाल है, 4 महीने के रिश्ते के लिए इतनी परेशान हो रही हो। और मेरा जो 4 साल का रिश्ता था तुम्हारे साथ, उस पर तो कभी रिएक्ट नहीं किया तुमने। क्योंकि ये रिश्ता जिंदगी भर का है, लेकिन तुम नहीं समझ सकोगे हमसा, क्योंकि तुमने रिश्तों का मजाक बना दिया है। लेकिन अब ये सब कुछ सीखने का वक्त आ गया है ना हमना। लेकिन इस तरह फोन पे नहीं, हम मिलते हैं और तुम मुझे सब कुछ सिखा। मैं नहीं आऊंगी हमसा। तुम्हें पता है क्या, कभी कभार सोचता हूं कि तुम्हारे जितने भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दूं, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारी ये बेरुखी देखता हूं ना, शुक्र अदा करता हूं कि नहीं किया। नहीं, मेरा मतलब है कभी भी किसी को दिखाने पड़ सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है। नहीं हमजा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो चलो तुम्हारे लिए हल निकालते हैं। ये घर तो तुम्हारी बहन का ससुराल है ना, इधर आते हुए उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर हम आज रात को मिल रहे हैं 8 बजे। हमसा, सुनो, ब्लैक ड्रेस पहन, तुम पे बहुत जचता है। मैं नहीं आऊंगी हमसा। तुम्हें पता है क्या, कभी कभार सोचता हूँ कि तुम्हारे जितने भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दूं, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारी ये बेरुखी देखता हूँ ना, शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं किया। आपके आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप बता कर जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। बहुत टाइम से रूमी से मुलाकात नहीं हुई है, पूछना था मैं आज रात उससे मिलने चली जाऊं। ठीक है, आप चली जाए, वापसी भी मैं आपको खुद पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय। हाय।
तुम्हें और कोई काम नहीं अपनी जिंदगी में जो रोज रोज मुंह उठा के मेरे घर चली आती हो? बुरा लगता है? हाँ, बहुत। क्यूट। तुम भी तो आती हो मेरे ऑफिस में, करती हूँ ना तुम्हें बर्दाश्त। थोड़ी सी बर्दाश्त अब मेरे लिए भी पैदा कर लो। हाँ, और मेरी बस सिर्फ एक तवक्को है आपसे, मेरी इज्जत का मान रखिएगा। कभी कभार सोचता हूँ कि तुम्हारे जितने भी मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं वो डिलीट कर दूँ, लेकिन फिर जैसे ही तुम्हारी ये बेरुखी देखता हूँ ना, शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं किया। आगे बहन की याद है? कैसी हो? ठीक, तुम बताओ। अजीम भाई ने आए? वो ऑफिशियल डिनर पे गए हुए हैं, वापसी में पिक करने आएंगे। वापस आने तो फिर क्लास में। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया व्हाट क्लैपिंग यार, इतना सैड सॉन्ग का लिया है अपने। आप मौसम देखें, आप लोग देखें, देयर आर टू हैप्पीली मैरिड कपल और आप अजीब ब्रेकअप सॉन्ग सुना रहे हो। आई एम आल्सो वेरी हैप्पीली मैरिड। आई लव इट। थोड़ा सैड था। चलो भाई, हम अपनी बहू के लिए ये गाना हैप्पी हैप्पी वाला गाते हैं। बहू के लिए, Okay, for नॉट my फॉर bहू। द बेटी। बहू बेटी। डैड, व्हाट अ डिप्लोमैट। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने कोई मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर सीना, जो कुछ तो किसी को जाना मुझे हंसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े अलिशबा और मेरा ना 36 का आंकड़ा चल रहा है, ऑफिस में भी घर पे भी। हमजा की नाकाम आशिक है ना। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर लेना रूमी। कैसी मुश्किल?
मुश्किल तो तब होती ना जब हमजा की तरफ से भी कुछ होता, लेकिन वो तो मेरे प्यार में ऐसे पागल हुए हैं कि अगर शीशे में भी देखते होंगे ना, सिर्फ मैं ही नजर आती होंगी। इतना भरोसा करती हो तुम उस पर? हाँ, उसने अपने आप को इतने भरोसे के काबिल बनाया। पांच दफा रूमी जिसे हम अपनी ताकत समझ रहे होते हैं ना, वही हमारी कमजोरी होता है। क्या कह रही हो हम ना? मुझे पता है हमजा का प्यार ना मुझे कभी कमजोर तो नहीं करेगा। तुम्हारे मियाँ कहाँ है? कहाँ है अजीम भाई? मुझे इधर जो तुम पट्टियां पढ़ा रही हो, अपने शौहर को इतनी ढील दी हुई है, कहाँ पे? बस आते होंगे। आते होंगे क्या? फोन करो, थोड़ी टेंशन दो ना, प्रेशर डालो। बल्कि फोन मिला के मुझे दो, मैं तबीयत साफ करती हूँ उनकी। ला दिया? हेलो, हमजा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो कुछ तुम देख रहे हो वही मैं देख रही हूँ? नजरों का धोखा है तुम्हारी। धोखा तो है, लेकिन आंखों का नहीं है। शायद ये मोहब्बत का धोखा है। किसी अच्छे डॉक्टर को देख के अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा मतलब है कहीं ज्यादा देखने के चक्कर में ये आंखें जाया ना हो जाए। छोटे साहब, अजीम साहब आए। एक काम करो, दो कॉफी का बोल। वैसे आपसे ज्यादा बावफा हैं हम ना। मैं तो सोच रहा था कि कोई इनसे जी का रिश्ता निभाना, वरना उम्मीद हार चुका था कि आप लोग हमारे कभी घर आएंगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे फख्र है हमना पर। और आज जहां तक बात रही मेरे बेवफा होने की, तो हमना के साथ रिश्ते निभाना सीख जाऊंगा इंशाल्लाह। खैर, फिर तुम कब आ रहे हो रूमी को लेकर घर रिश्ता निभाने? मैं तो रोज आ जाऊंगा। ओके, मुझे हफ्ते है रिश्ता निभाने की। चलें, काफी लेट हो गए। जी। अच्छा भाई, इजाजत। प्लेजर। वैसे बहुत जल्द रूमी को लेकर आना है तुमने घर। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा तुम आए। वाकई बहुत अच्छा लगा। ओके अजीम भाई, ख्याल रखिएगा, प्लीज कीप कमिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
इश्क किया